रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा पूरे कमरे को कंपा रही थी। अर्जुन, सान्या और बबलू अभी भी उसी तहखाने में खड़े थे जहां गुप्त रास्ता खुला था और अर्जुन ने अपनी माँ जैसी आवाज सुनी थी। सान्या ने डर से अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सच में ये तुम्हारी माँ की आत्मा है तो वो क्या चाहती है? अर्जुन की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा दृढ़। अगर मेरी माँ यहाँ है तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। शायद वो ही मुझे सच बता पाएंगी। हवेली का असली राज। गुप्त दरवाजा धीरे धीरे कराहता हुआ और चौड़ा हुआ। अंदर से हल्की हल्की दियों की रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई इस रास्ते को जीवित रखे हुए हो। बबलू कांपती आवाज में बोला, ये रास्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है हवेली का असली काला सच यहीं छिपा है। विक्रम पीछे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। जाओ अर्जुन, अपनी माँ से मिल लो, लेकिन याद रखना, कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी तबाह कर देते हैं। सान्या ने गुस्से से विक्रम को घूरा। अगर तुम्हें इतना ही मजा आता है तो तू भी साथ चल। डर क्यों रहा है? विक्रम हंस पड़ा। मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे तो इस तमाशे का मजा लेना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सान्या का हाथ पकड़कर उस गुप्त रास्ते में कदम रख दिया। बबलू और विक्रम भी पीछे पीछे आ गए। अंदर जाते ही चारों के पैरों के नीचे की जमीन ठंडी पत्थरों से बनी महसूस हुई। रास्ते की दीवारों पर पुराने दीपक टंगे थे, जिनमें अब भी तेल जल रहा था, जैसे कोई हर रात इन्हें जलाता हो। सान्या ने धीरे से कहा, इतने सालों से ये जगह बंद थी, तो ये दिए किसने जलाए होंगे? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद मेरी माँ। रास्ता काफी लंबा था। आखिरकार वो सब एक बड़े हॉल जैसे कमरे में पहुँचे। कमरा अंधेरे और रहस्य से भरा था। बीच में एक लोहे की मेज पर पुरानी पांडुलिपियां और किताबें पड़ी थी। बबलू ने कांपते हुए एक किताब उठाई। उसके पन्नों पर अजीब अजीब प्रतीक और चित्र बने थे। ये सब तो जादूटोने जैसे लगते हैं। सान्या ने पन्ने पलटे और कहा, नहीं बबलू, ये इतिहास है। ये हवेली का काला इतिहास। यहाँ लिखा है कि इस हवेली का मालिकाना हक मोहब्बत पर नहीं, बल्कि धोखे और खून पर बना है। अर्जुन ने पांडुलिपि उठाकर पढ़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इसमें लिखा है, हवेली की नींव तब डाली गई जब एक मासूम लड़की को धोखे से मार दिया गया और उसकी आत्मा आज तक इस हवेली से जुड़ी हुई है। सान्या का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब हवेली सिर्फ एक मकान नहीं, ये तो किसी अधूरी मोहब्बत और बदले की कैदगाह है। अचानक चारों को पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। सबका दिल धड़क उठा। वो सब मुड़कर देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे एक धुंधली परछाई उनके सामने बनने लगी। वो एक औरत की आकृति थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अर्जुन ने पहले देखी थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, माँ, क्या सच में आप हो? परछाई धीरे धीरे पास आई और उसकी आवाज गूंजी, अर्जुन, मेरे बेटे, मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैं हमेशा तेरे आसपास थी, लेकिन सच इतना काला है कि तुझसे कह नहीं पाई। सान्या ने कांपते हुए पूछा, आंटी, आप कौन सा सच छिपा रही हैं? आत्मा की आवाज भारी हो गई। ये हवेली, ये दौलत, ये नाम, सब धोखे और खून पर टिका है। अर्जुन, तेरे अपने ही खून ने मेरे प्यार को मारा और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ये झूठ है। कौन था वो? माँ, बताइए, कौन था जिसने आपको कैद किया? आत्मा ने धीरे से अर्जुन की ओर इशारा किया। सच हवेली की दीवारों में छिपा है और अब वक्त आ गया है कि तू हवेली का असली राज जाने। अचानक दीवार खुद ब खुद हिलने लगी और उसमें से एक और गुप्त कमरा खुल गया। दीवार के खुलते ही सबकी सांसें थम गईं। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र और खून से सने हाथों के निशान बने थे, जैसे किसी ने आखिरी सांसों में वहां हाथ मारा हो। सान्या ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह तो मौत की गवाही दे रही है। बबलू धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ कुछ तो है।
कुछ बहुत खतरनाक। लेकिन अर्जुन अब और पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में आग थी। चाहे इस हवेली में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, मैं सच जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अर्जुन ने मशाल उठाई और दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखने लगा। वहाँ हवेली की एक लड़की का चित्र बना था। लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी। चित्र के नीचे लिखा था, अनन्या हवेली की शापित दुल्हन। सान्या ने पढ़ते ही अर्जुन की तरफ देखा। अनन्या कौन थी ये? अर्जुन के हाथ कांपने लगे। ये वही नाम है जो पांडुलिपि में लिखा था। हवेली की नींव उसी की मौत के खून से सनी थी। तभी आत्मा की आवाज फिर गूंजी, हाँ अर्जुन, अनन्या वो लड़की जिसने सच्चे दिल से मोहब्बत की, लेकिन हवेली वालों की साजिश ने उसकी जान ले ली। उसकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। सान्या के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या हवेली में हर बार किसी की मोहब्बत अधूरी इसलिए रह जाती है क्योंकि ये हवेली शापित है? आत्मा बोली, हाँ, जब तक अनन्या की आत्मा को इंसाफ नहीं मिलता तब तक कोई भी मोहब्बत इस हवेली में मुकम्मल नहीं हो सकती। गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा था। उस दरवाजे पर लोहे की भारी जंजीरें लिपटी थी और बीच में एक अजीब सा ताला लगा था। ताले पर इंसानी चेहरे जैसा निशान बना था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। बबलू घबरा गया। अरे ये तो भूतिया ताला लग रहा है, इसे खोलना खतरे से खाली नहीं होगा। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। डरपोक कहीं का, अगर ताला खुल गया तो हवेली का असली राज सामने आ जाएगा। लेकिन अर्जुन, क्या तू सच झेल पाएगा? अर्जुन ने ठंडी सांस भरी और ताले को छू लिया। ताले ने अचानक जोर से चीख मारी और हवा में भयंकर आवाज गूंज उठी, जैसे कोई आत्मा विरोध कर रही हो। सान्या अर्जुन के गले लग गई। नहीं अर्जुन, मत खोलो इसे, अगर इसमें कोई खतरनाक चीज छुपी हुई तो। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मुझे अपनी मोहब्बत बचानी है तो मुझे ये ताला तोड़ना ही होगा। जैसे ही अर्जुन ने मशाल ऊपर उठाई, अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर वार किया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मशाल हाथ से छूट गई और जमीन पर गिरते ही आग फैल गई। सान्या चीख पड़ी। अर्जुन, बबलू और विक्रम ने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कोई था, कोई छुपा हुआ। उसकी परछाई बस एक पल के लिए दिखी। लंबा कद, चेहरे पर काला नकाब, हाथ में तलवार। विक्रम की आंखें फैल गईं। ये तो वही है, हवेली का नकाबपोश। नकाबपोश गहरी आवाज में बोला, हवेली का राज कोई नहीं जान सकता। जिसने भी कोशिश की उसने मौत को गले लगाया। और अब तुम्हारी बारी है अर्जुन। सान्या कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। तू कौन है? सामने क्यों नहीं आता? अगर हिम्मत है तो नकाब उतार और सच दिखा। नकाबपोश ठंडी हंसी हंसा। सच देखने का दम सब में नहीं होता। और अर्जुन, तुझे तो सच देखने की सजा मिलेगी। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। बस दीवारों पर उसकी परछाई बाकी रह गई। अर्जुन मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। उसके माथे से खून बह रहा था। उसने जीरों से बंधे दरवाजे की तरफ देखा और दांत भींचकर बोला, चाहे कोई मुझे मारने की कोशिश करे, मैं हवेली का राज जरूर खोलूंगा। तहखाने का गलियारा अब सन्नाटे से भर गया था। अर्जुन जीरों में बंधे उस दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और जिज्ञासा दोनों थे। सान्या ने डरते डरते उसका हाथ पकड़ा। अर्जुन, ये दरवाजा मुझे बहुत अजीब लग रहा है। देखो न, इस पर जो चेहरा बना है, उसकी आंखें हमें देख रही हैं। बबलू ने धीरे से कहा, सिर्फ देख नहीं रही, जैसे हमें चेतावनी दे रही हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। चाहे चेतावनी हो या शाप, मुझे ये दरवाजा खोलना ही होगा। हवेली का सच जाने बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। अर्जुन ने ताले को ध्यान से देखा। उस पर कुछ अजीब से प्रतीक बने थे। वो वही प्रतीक थे जो उसने पहले पांडुलिपि में देखे थे। सान्या ने किताब उठाकर पन्ने पलटे। रुको अर्जुन, यहाँ लिखा है, ये ताला सिर्फ खून की कुर्बानी से खुलेगा। सबके चेहरे उतर गए। बबलू कांप उठा। मतलब किसी को अपना खून देना होगा।
विक्रम हंस पड़ा। तो फिर ये काम अर्जुन का ही है। आखिर हवेली का असली वारिस वही तो है। अर्जुन ने बिना सोचे अपनी उंगली पर चाकू से हल्की चोट मार दी। खून की एक बूंद ताले पर टपकी और जैसे ही वो बूंद पड़ी, ताले की लाल आंखें और भी चमकने लगी। धीरे धीरे ताला खुद ही खुल गया और जंजीरें जमीन पर गिर पड़ी। दरवाजा खुला और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। सबके सामने एक बड़ा कक्ष था। उसकी दीवारों पर पुराने चित्र और खून से लिखे नाम बने थे। सान्या ने कांपते हुए पढ़ा, ये तो हवेली के सारे मालिकों के नाम हैं। बबलू ने इशारा किया, देखो सबसे नीचे एक नाम आधा अधूरा लिखा है। अर्जुन आगे बढ़ा और मशाल की रोशनी डाली। नाम था अनन्या। उसके ठीक नीचे लिखा था, जिसने अनन्या को धोखा दिया, उसका वंश कभी चैन से नहीं जी पाए। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब हवेली की हर बर्बादी का कारण यही शाप है। अचानक कमरे के बीच में रखा बड़ा दर्पण चमकने लगा और उसमें एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन चेहरा दर्द और आंसुओं से भरा था। सान्या कांप गई। अर्जुन, ये वही है अनन्या। अनन्या की परछाई बोली, हाँ मैं अनन्या हूँ, इस हवेली की शापित दुल्हन। मेरी मोहब्बत को यहाँ के लोगों ने धोखा दिया, मुझे जिंदा दफनाया गया और मेरी चीखें इन दीवारों में कैद हो गई। अर्जुन ने घुटनों पर बैठकर कहा, अनन्या बताओ वो कौन था जिसने तुम्हें धोखा दिया। अनन्या की आंखों में आग भर आई। वो तुम्हारे ही खानदान का आदमी था अर्जुन, तुम्हारे खून ने ही मेरा खून किया। सान्या और बबलू दोनों दंग रह गए। विक्रम ताली बजाकर हंस पड़ा, वाह, तो अब असली खेल शुरू होगा। अनन्या ने गंभीर आवाज में कहा, अर्जुन अगर तू इस हवेली में मोहब्बत पूरी करना चाहता है तो पहले मुझे इंसाफ दिलाना होगा, वरना तेरी मोहब्बत भी अधूरी रह जाएगी। अर्जुन के चेहरे पर दृढ़ता थी। मैं वादा करता हूँ अनन्या, मैं सच सामने लाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों न खोना पड़े। लेकिन तभी अचानक कमरा हिलने लगा। दीवारों से अजीब चीखें आने लगी। मशालें खुद ब खुद बुझ गईं। नकाबपोश की आवाज गूंजी, बहुत हुआ खेल। अर्जुन अगर तूने सच जानने की कोशिश की तो इस हवेली से जिंदा नहीं निकल पाएगा। सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और कहा, चाहे तू कोई भी हो, मैं तेरे नकाब के पीछे छिपा चेहरा जरूर देखूंगा। कमरे की दीवारें लगातार हिल रही थी। अंधेरे में हवेली की चीखें गूंज रही थी। अर्जुन, सान्या, बबलू और विक्रम चारों एक दूसरे को कसकर पकड़कर खड़े थे। अचानक कमरे के बीच आग का गोला उठा और उसमें से वही नकाबपोश प्रकट हुआ। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और हाथ में तलवार थी। सान्या चीख पड़ी, तू कौन है? हमें क्यों सताता है? नकाबपोश ठंडी आवाज में बोला, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। मेरा काम है कि कोई भी हवेली का राज बाहर न ले जा सके। अर्जुन गुस्से से आगे बढ़ा, रखवाला या गुनहगार? सच छिपाने वाले रखवाले नहीं, कातिल होते हैं। तभी अचानक दर्पण से फिर से अनन्या की परछाई उभर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तू रखवाला नहीं, तू ही गुनहगार है। तू ही वो है जिसने मेरी मोहब्बत छीन ली, जिसने मुझे धोखा दिया। सभी सन्न रह गए। सान्या ने कांपते हुए पूछा, मतलब नकाबपोश ही अनन्या की मौत का जिम्मेदार है? नकाबपोश जोर से हंस पड़ा, नहीं लड़की, मैं वही नहीं हूँ। मैं उस गुनाहगार का वारिस हूँ। उसका खून मेरी रगों में है और जब तक मैं जिंदा हूँ हवेली का सच बाहर नहीं जा सकता। अर्जुन चौंक पड़ा, मतलब तू भी मेरे ही खानदान से है? नकाबपोश की आवाज गूंजी, हाँ अर्जुन, मैं तेरे खून का हिस्सा हूँ, हवेली का हिस्सा हूँ, और मैं तुझे कभी हवेली का वारिस बनने नहीं दूंगा। सान्या ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, ये सब तो बहुत उलझा हुआ है। एक तरफ अनन्या की आत्मा सच बताने पर अड़ी है और दूसरी तरफ ये नकाबपोश है जो हमें मरवाना चाहता है। बबलू की सांसें तेज हो रही थी। मुझे लगता है हवेली का राज और भी गहरा है।
और शायद नकाबपोश और अनन्या की कहानी में कोई छिपा रिश्ता है। नकाबपोश ने अचानक तलवार उठाई और अर्जुन पर झपट पड़ा। अर्जुन ने मशाल से उसका वार रोका, लेकिन उसके हाथ जल गए। सान्या चीखते हुए आगे बढ़ी और पास पड़ा पत्थर नकाबपोश पर फेंक मारा। नकाबपोश पीछे हट गया और गुस्से से बोला, मुझसे टकराने की हिम्मत? इसकी सजा तुझे मिलेगी। उसने अचानक हाथ उठाया और दीवार से आग की लपटें निकल पड़ी। पूरा कमरा आग की रोशनी से भर गया। अनन्या की आत्मा जोर से चिल्लाई, बस और नहीं, ये हवेली अब और खून नहीं देखेगी। अर्जुन, अगर तूने हिम्मत दिखाई तो तू मेरा अधूरा सपना पूरा कर सकता है। अर्जुन लहूलुहान होकर खड़ा हुआ। उसने नकाबपोश की आंखों में झांका। मैं डरने वाला नहीं हूँ, चाहे तू मेरा खून ही क्यों न हो, मैं तेरा नकाब उतार कर रहूंगा। नकाबपोश ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, तो आ अर्जुन, हवेली के राज के लिए मौत का खेल खेलते हैं। और अचानक कमरे की दीवारें टूटने लगी। नीचे से जमीन फट गई और एक गहरी खाई दिखाई दी। अर्जुन और नकाबपोश आमने सामने खड़े थे। सान्या और बबलू चीखते रहे, अर्जुन मत करो। लेकिन अर्जुन दृढ़ था, ये खेल अब खत्म होगा। या तो हवेली का राज खुलेगा या मेरी जान जाएगी। खाई के ऊपर टूटती दीवारों और आग की लपटों के बीच अर्जुन और नकाबपोश आमने सामने खड़े थे। अर्जुन के हाथ में मशाल थी और नकाबपोश के हाथ में तलवार। आंखों में नफरत की चिंगारियां, सांसों में मौत का डर और चारों तरफ हवेली की दहाड़। अर्जुन गरजा, अगर तू मेरे खून से है तो आज मैं तुझे साबित कर दूंगा कि इस खानदान में गद्दार भी पैदा होते हैं और रखवाले भी। नकाबपोश हंसा, खानदान की इज्जत बचाने वाला मैं हूँ और उसे बर्बाद करने वाला तू है। अर्जुन, दोनों भिड़ गए। नकाबपोश की तलवार मशाल से टकराई और चिंगारियां उड़ गईं। हर वार मौत का पैगाम था। सान्या और बबलू दीवार के पास खड़े कांप रहे थे। सान्या चीख पड़ी, अर्जुन बचकर रहना, ये तुझे मार डालेगा। विक्रम भी बुदबुदाया, ये लड़ाई सिर्फ अर्जुन और नकाबपोश की नहीं, ये हवेली की लड़ाई है। अचानक नकाबपोश ने तेजी से वार किया। अर्जुन की बाह कट गई और खून बहने लगा। नकाबपोश ने व्यंग्य से कहा, खून बहाना ही तेरे लिए किस्मत में लिखा है, तू मुझसे जीत नहीं सकता। अर्जुन ने खून से भीगी बाह उठाकर मशाल को और जोर से लहराया। तेरी तरह छुपकर वार करने वाला मैं नहीं, मैं तो सच की रोशनी से तेरा चेहरा सबके सामने लाऊंगा। तभी अचानक दीवार का पुराना दर्पण कांपने लगा। उसमें अनन्या की आत्मा और भी साफ दिखाई दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन, नकाबपोश से जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, हवेली का वो सच चाहिए जो सदियों से दफन है। उस दर्पण के पीछे वो सच छुपा है। अर्जुन ने हैरानी से दर्पण की ओर देखा। नकाबपोश चीख पड़ा, नहीं, उस सच को कोई नहीं देख सकता। उसने तलवार घुमाई और दर्पण तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल अर्जुन ने मशाल से उसे रोक लिया। अचानक हवेली की दीवारें और जोर से कांपने लगी। नीचे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कैद में पड़ा इंसान चीख रहा हो। सान्या घबरा गई। ये आवाज, ये किसकी है? अनन्या की आत्मा कांपते हुए बोली, ये वही है जिसे हवेली की नींव में जिंदा दफन किया गया था, और यही है हवेली का असली राज। सभी सन्न रह गए। बबलू के मुंह से निकला, मतलब हवेली के नीचे कोई इंसान दफन है? नकाबपोश गर्जा, चुप, ये सब झूठ है। हवेली का सच कोई नहीं जान पाएगा। अर्जुन ने खून से लथपथ हाथ से दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, एक गुप्त दरवाजा खुलने लगा। नकाबपोश पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं अर्जुन, अगर वो दरवाजा खुला तो तेरा भी खून इस हवेली में बह जाएगा। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर सच के लिए मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। और उसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से किसी के जीरों की झंझनाहट सुनाई दे रही थी। कोई कैद में पड़ा हुआ था। सान्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये तो इंसान की आवाज है।
नकाबपोश खाई के किनारे पर खड़ा था और झर उगलती आवाज में बोला, अब तू हवेली का सच जान ही लेगा अर्जुन, लेकिन उस सच तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी जान देनी होगी। दरवाजा खुलते ही सामने अंधेरे का समंदर फैल गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे सदियों से कैद कोई आत्मा आजादी की सांस ले रही हो। अर्जुन ने मशाल उठाई और दरवाजे के भीतर झांका। उसने देखा नीचे जाती हुई पुरानी सीढ़ियां, दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर और जीरों की खनकती आवाज। सान्या कांपते हुए बोली, अर्जुन, क्या सचमुच वहाँ कोई है? अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, और आज हम पता लगाएंगे कि ये हवेली किस सच को छुपा रही थी। सीढ़ियां उतरते उतरते सबकी सांसें तेज हो गई। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। चारों तरफ जंजीरें, टूटी हुई हड्डियां और खून के धब्बे। बीच में एक बूढ़ा आदमी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ पड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, आखिरकार कोई आया मुझे छुड़ाने। सदियों से मैं इस हवेली की दीवारों में कैद हूँ। सान्या के मुंह से निकला, हे भगवान, ये कौन है? बूढ़े ने अपनी आंखें उठाकर अर्जुन को देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं इसी हवेली का मालिक हुआ करता था। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह, लेकिन मेरे ही अपनों ने मुझे गद्दार कहकर जिंदा दफन कर दिया। सब सन्न रह गए। अर्जुन ने कहा, मतलब हवेली का खून हवेली की नींव में ही बहाया गया था। वीर प्रताप सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ, मेरे ही भाई ने ये सब किया। उसने मेरे नाम पर हवेली पर कब्जा किया और मुझे हमेशा के लिए कैद कर दिया। इतने में नकाबपोश भी वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में अजीब सा डर और गुस्सा था। वह गर्जा, चुप रहो, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। ये हवेली मेरा हक है। अर्जुन ने मशाल उसकी ओर तानी। तेरा असली चेहरा अब छुपा नहीं रहेगा। बता, तू कौन है? नकाबपोश ने तलवार दीवार पर दे मारी। उसका नकाब आधा फट गया और जैसे ही चेहरा सामने आया, सान्या चीख पड़ी, ये तो अर्जुन जैसा दिखता है। नकाबपोश ने हंसते हुए कहा, हाँ अर्जुन, मैं तेरा सगा भाई हूँ। आर्यन, बचपन में मुझे मर हुआ समझकर छोड़ दिया गया, लेकिन मैं जिंदा रहा और आज लौटा हूँ सब छीनने। अर्जुन स्तब्ध रह गया। भाई, सान्या ने अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा। विक्रम भी चौंक गया। आर्यन गर्जा, इस हवेली का असली हकदार मैं हूँ। तू और तेरी मोहब्बत सिर्फ मेरे रास्ते की रुकावट है। अर्जुन और आर्यन आमने सामने खड़े थे। एक तरफ सच और मोहब्बत का रखवाला, दूसरी तरफ नफरत और बदले की आग में जलता भाई। वीर प्रताप सिंह रोते हुए बोला, यही है हवेली का सबसे बड़ा शाप, अपनों का खून अपनों के खिलाफ। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, हवेली का श्राप भी खत्म नहीं होगा। कमरे की दीवारें हिलने लगी, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। हवेली टूटने को थी। आर्यन ने तलवार उठाई, आज ये हवेली भी गिरेगी और तू भी। अर्जुन ने मशाल मजबूती से थामी। अगर तुझे लड़ाई चाहिए तो आखिरी सांस तक लड़ेगा तेरा भाई। आर्यन और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। तलवारें चमक रही थी, हवेली की दीवारें कांप रही थी और नीचे से हवा में अजीब गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन गर्जा, आज मैं दिखा दूंगा कि हवेली का असली हक किसका है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर सच और मोहब्बत बचानी है तो तुझे रोकना मेरी जिम्मेदारी है। दोनों ने तलवारें आपस में टकराईं और चिंगारियां उड़ने लगी। हवा में तलवारों की खनक, हवेली की दीवारों की खड़खड़ाहट और उनकी सांसों की तेजी, सब मिलकर मौत का माहौल बना रहे थे। जैसे ही लड़ाई तेज हुई, हवेली की दीवारें फटने लगी, ऊपर से ईंटें गिरने लगी, नीचे से अजीब सी चीखें और सिहरन वाली आवाजें आने लगी। अनन्या की आत्मा उभरी और बोली, सच को उजागर होने दो, तभी हवेली का श्राप खत्म होगा। आर्यन ने उछलकर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने मशाल से उसे रोक दिया। भाई, तेरा गुस्सा और नफरत तुझे हवेली का शिकार बना देगा। आर्यन हंस पड़ा, अगर सच सामने आया तो मोहब्बत और रिश्ता सब नष्ट हो जाएगा। लड़ाई में अर्जुन घायल हो गया, सांसों में दर्द,
आंखों में आंसू, लेकिन दिल में सिर्फ एक इरादा, हवेली का राज और अपनों की मोहब्बत को बचाना। सान्या और बबलू पीछे खड़े थे, कांप रहे थे। सान्या चीखी, अर्जुन संभल कर, ये हवेली तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। विक्रम ने पलकें झपकाई और कहा, अब असली खेल शुरू होता है, हवेली का दिल खुलने वाला है। अर्जुन ने तलवार के वार से आर्यन की तलवार को पीछे धकेला। तभी हवेली की दीवार अचानक फट गई और जमीन फटने लगी। नीचे से लाल रोशनी और धुएं की लपटें उठी। सारे कमरे में अजीब कंपन फैल गया। अनन्या की आत्मा जोर से चिल्लाई, अर्जुन, अब हवेली का असली राज सामने आएगा और जो भी इसे रोकने की कोशिश करेगा वो हमेशा के लिए खो जाएगा। आर्यन चौंक गया, तलवार हिल गई। अर्जुन ने कहा, भाई, अब जो सच सामने आएगा वो सबको हिला देगा, तुम्हारा और मेरा, सबका। और तभी कमरे की दीवारों के पीछे से किसी का कड़कता स्वर गूंजा, जो राज तुम खोज रहे हो वो सिर्फ एक शुरुआत है। कमरे की दीवारें और जमीन हिल रही थी। अर्जुन और आर्यन आमने सामने खड़े थे। नीचे की खाई से अजीब लाल रोशनी उठ रही थी और हवा में धुआं घुला हुआ था। अनन्या की आत्मा जोर से बोली, अर्जुन, अब तुम्हें हवेली का सबसे गहरा राज दिखाना होगा। देखो और समझो कि सिर्फ बहादुरी और मोहब्बत से ही इसे उजागर किया जा सकता है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मैं तैयार हूँ, सच को सामने लाने के लिए मुझे कोई डर नहीं। नीचे की खाई से अचानक एक पुराना ताबूत उभर आया। ताबूत पर खून के धब्बे और हवेली के प्रतीक बने थे और उसके भीतर एक कागज और चाबी रखी थी। अर्जुन ने चाबी उठाई और ताबूत खोला। उसमें पुरानी पांडुलिपि और गुप्त दस्तावेज थे। वो दस्तावेज खोलते ही अर्जुन के सामने सच खुला। हवेली का असली मालिक था वीर प्रताप सिंह, जिसे जिंदा दफन किया गया। हवेली के खानदान के लोग अनन्या की मोहब्बत से जलकर उसके और वीर प्रताप के खून का सहारा बनाकर हवेली की नींव डालते रहे। नकाबपोश आर्यन, अर्जुन का सगा भाई, असल में हवेली के राज की रक्षा के लिए नहीं बल्कि बदले की आग में जलकर लौट आया था। हवेली का शाप सिर्फ अपनों की नफरत और अधूरी मोहब्बत की वजह से पैदा हुआ था। सान्या की आंखें फटी रह गईं। मतलब हवेली में हर मौत, हर चीख, ये सब अपनों के ही कारण थे। अर्जुन ने दस्तावेज संभालते हुए कहा, हाँ, और अब मैं ये सच सबके सामने लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अर्जुन और आर्यन ने तलवारें फिर से आपस में टकराईं, लेकिन इस बार अर्जुन के पास सिर्फ ताकत नहीं थी बल्कि अनन्या की आत्मा की रोशनी और सच की हिम्मत भी थी। आर्यन ने चीखते हुए कहा, अगर तुझे जीत मिली तो हवेली भी ढह जाएगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शापित हवेली की दीवारें टूट सकती हैं, लेकिन सच और मोहब्बत कभी नहीं। तलवारें टकराईं, मशालें बुझीं और हवेली की दीवारें जोर से हिली। जैसे ही लड़ाई चरम पर पहुंची, अचानक हवेली का सबसे गुप्त कमरा खुल गया। वहां लाल रोशनी में किसी की हंसी और चीखें गूंजने लगी और आर्यन अचानक पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, अब जो कुछ भी होने वाला है उसे केवल हवेली जानती है और सच सामने आने वाला है। दीवारों के पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, जो राज तुम खोज रहे हो वो सिर्फ शुरुआत है, असली डर अभी आने वाला है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे लाल रोशनी वाली खाई की ओर बढ़ा। दीवारों के बीच अजीब आवाजें गूंज रही थी, किसी का हंसना, किसी का चीखना और किसी का रोना। सान्या ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, ये आवाजें, ये सब कौन है? अनन्या की आत्मा प्रकट हुई, अर्जुन, ये सभी हवेली के शिकार हैं, जिन्होंने मोहब्बत की लेकिन धोखा मिला। वे यहाँ कैद हैं और अब उनका सच तुम्हें देखना है। अर्जुन के हृदय में दर्द और जिज्ञासा एक साथ उमड़ रही थी। मैं तैयार हूँ, अब मैं सब जानूंगा। आर्यन ने तलवार उठाई और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मैं हवेली का असली संरक्षक भी हूँ। अगर ये राज उजागर हुआ तो हमारी कुलीनता, हमारी पहचान सब मिट जाएगी। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, भाई, पहचान और कुलीनता का क्या मतलब जब मोहब्बत और इंसाफ अधूरा रह जाए?
आर्यन ने गुस्से में तलवार घुमाई। अर्जुन ने उसे रोका। तू लड़ाई से नहीं जीत सकता, सच से हार जाएगा। अनन्या ने धुएं के बीच उभरकर कहा, अर्जुन, दरवाजे के उस गुप्त कमरे में जाकर देखो। वहाँ हवेली की असली साजिश और धोखा छिपा है। वहाँ जो सच है वो हवेली के हर शापित व्यक्ति की कहानी बताएगा। अर्जुन ने सान्या का हाथ पकड़ा। चलो, अब सच सामने आएगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े। दोनों ने धीरे धीरे गुप्त कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में पहुंचते ही उन्हें दीवारों पर खून के निशान, पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां मिली। अर्जुन ने दस्तावेज खोले और पढ़ना शुरू किया। सच सामने आया। हवेली की नींव में कई निर्दोष लोगों का खून बहाया गया। हवेली का असली शाप सिर्फ नफरत और धोखे की वजह से है। आर्यन के पूर्वजों ने अनन्या और उसके परिवार को छल किया और हवेली पर कब्जा किया। नकाबपोश होकर आर्यन केवल बदले की आग में जलकर लौट आया था। सभी सन्न रह गए। आर्यन ने देखा कि अब सब सच सामने आ चुका है। उसने तलवार नीचे गिराई और चिल्लाया, अगर सच सामने आया तो हवेली और मेरी दुनिया सब खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, सच की ताकत सबसे बड़ी है। हवेली के शाप और नफरत के आगे मोहब्बत और इंसाफ ही जीतेंगे। दीवारें और फटने लगी। नीचे से लाल रोशनी और धुएं की लपटें उठी। अनन्या की आत्मा ने कहा, अब हवेली के अधूरे दर्द की कहानी खत्म होगी और मोहब्बत की रोशनी हर अंधेरे को मिटा देगी। जैसे ही हवेली का भूतिया कमरा शांत हुआ, अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और वहां अंधेरे में एक नया रहस्यमयी साया उभर आया। वो साया धीरे धीरे हंसते हुए बोला, जो सच तुम्हें मिला वो केवल शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। अर्जुन और आर्यन आमने सामने खड़े थे। नीचे की खाई से लाल रोशनी उठ रही थी। दीवारों से धुएं की लपटें निकल रही थी। अनन्या की आत्मा उनके ऊपर चमक रही थी। अर्जुन, अब अंतिम चरण है, अनन्या ने कहा। सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि समझदारी और मोहब्बत से ही हवेली का श्राप खत्म होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आर्यन ने तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, तो अब जानलेवा खेल खत्म होगा या शुरू? दोनों भाई तलवारें आपस में टकराते रहे। हवा में चिंगारियां उड़ रही थी। हवेली की दीवारें हिल रही थी। अर्जुन ने तलवार से आर्यन को पीछे धकेला। आर्यन गुस्से में चीखा, अगर मैं हार गया तो हवेली का शाप हमेशा रहेगा। अर्जुन ने मशाल उठाई और बोला, भाई, हवेली का शाप तुम्हारी नफरत और अपनों के खून की वजह से है। अब इसे खत्म करना होगा। अनन्या की आत्मा चमकते हुए बोली, अर्जुन, उसके खून की नफरत को खत्म कर दो। उसे बताओ कि मोहब्बत और सच ही शक्ति है। अर्जुन ने तलवार नीचे की ओर कहा, आर्यन, तुम्हारा गुस्सा और बदला खत्म हो सकता है। हवेली को अब शांति चाहिए। अपने आप को छोड़ दो। आर्यन चौंका। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा झलकने लगा। धीरे धीरे उसने तलवार नीचे रख दी। जैसे ही आर्यन ने तलवार छोड़ी, हवेली की दीवारें हिलना बंद हो गईं। नीचे की खाई में लाल रोशनी फीकी पड़ गई। धुआं साफ हो गया। अनन्या की आत्मा मुस्कुराई। शाप खत्म हुआ। अब हवेली और इंसान दोनों शांत हैं। अर्जुन ने सान्या का हाथ थामा। देखो, मोहब्बत और सच ने हर अंधेरे को हराया। आर्यन धीरे धीरे मुस्कुराया। हवेली अब हमारी नहीं, लेकिन इसका सच हमेशा हमारे साथ रहेगा। जैसे ही हवेली शांत हुई, अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और वहां हवेली की छत पर एक नया रहस्यमयी साया दिखा। वो धीरे धीरे हवा में घुल गया और गूंजता स्वर बोला, जो तुमने आज देखा वो केवल शुरुआत थी। हवेली के नए रहस्य अभी सामने आएंगे अर्जुन। और कभी कभी सच्चाई खुद ही खतरे में बदल जाती है। सभी चौंक गए। सान्या ने अर्जुन की ओर देखा। मतलब ये कहानी खत्म नहीं हुई? अर्जुन मुस्कराया, नहीं, लेकिन आज हमने हवेली का सबसे बड़ा राज और शाप खत्म कर दिया। अगली चुनौती बस इंतजार कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली खेल अब शुरू होगा। अगले एपिसोड में जो सामने आएगा वो सब कुछ बदल देगा।